दोस्तों यस बैंक की बात करें तो लोगों के मन में हमेशा बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या यस बैंक आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला है या आने वाले समय यस बैंक को बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इन सभी को लेकर एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से एक धमाकेदार इंटरव्यू निकल के आ रहा है। इसके अंदर उन्होंने सारी बातों के जवाब दे दिए, यानी आने वाले समय में यस बैंक क्या करने वाला है और किस तरह से यस बैंक की रफ्तार आगे बढ़ेगी, वो सारे के सारे खुलासे इस इंटरव्यू के माध्यम से हो चुके। यानी आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो उसके जवाब इस इंटरव्यू से आपको मिल जाएंगे। आगे किस तरह से यस बैंक को प्रमोटर मिलेगा और कैसे यस बैंक आने वाले समय दूसरी बड़ी बैंकों को पछाड़ सकता है, वो सारी की सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करेंगे। और एक आरबीआई की तरफ से एक पेनल्टी और लगी है जो उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में खरीदारी का यह सही मौका है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई 23.10 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 23.40 का हाई भी बना, लेकिन तेजी बन नहीं पाई। देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक दबाव में है और इंट्राडे का लो 22.95 का हुआ, 23 का स्तर भी टूटा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग 23.05 के आसपास रही, यानी 23 के ऊपर रही। 0.22% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में इसने 48% का शानदार रिटर्न दिया है। 15 रुपये के आसपास स्टॉक था 25 मई को, अब आप देखें तो 23 रुपये और वैसे 28 तक जाके आए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले साल भर में इन्वेस्टमेंट डबल तो जरूर हुआ है लोगों का, जिसने खरीदारी के निचले लेवल से। पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 16% की ही तेजी बनी थी, खास रिटर्न नहीं दिया स्टॉक ने। लेकिन ये स्टॉक अगर 28 के आसपास किसी ने अगर बेचा होगा तो उसको उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। 20 रुपये के आसपास स्टॉक 28 तक मौका मिला बिकवाली करने का। और यहाँ पे अगर हम पिछले एक महीने की बात करें, यहाँ पे 11% की गिरावट हो चुकी है। स्टॉक ऊपर के लेवल से वापस नीचे आया और पिछले 5 दिन में यहाँ पे 1.32% की तेजी बनी है। तो निचले लेवल से स्टॉक फिर से यहाँ पे आगे बढ़ने को तैयार हो रहा है। अब इसके बीच में सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से एक इंटरव्यू निकल कर आ रहा है जिसमें उन्होंने सभी सवालों के खुल के जवाब दिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यस बैंक बहुत बड़ा अपना खर्च आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर रहा है। यानी यस बैंक का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए वो 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए का खर्च कर रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यही सबसे बड़ी जीत है यस बैंक की। और इसी एक बड़ा जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपना, इसके दम पे यूपीआई ट्रांजेक्शन में दूसरी सारी बड़ी बैंकों को पछाड़ के इंडिया की नंबर 1 बैंक बन गई। तो देख सकते हो कि उनका कहना है कि मुश्किल समय में भी बैंक की जो मुख्य रणनीति आईटी ही हमेशा रहा है। और बैंक के एमडी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने आईटी को बैंक की रीढ़ की हड्डी समझा है और बैंक की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी भी है। आज बैंक के सभी ग्राहकों का डेटा आईटी पर ही है और उन्होंने कहा कि एक मजबूत और सुरक्षित आईटी सिस्टम के बिना कामकाज मुश्किल हो सकता है। यानी सब कुछ दारोमदार आईटी के ऊपर है और इसीलिए हम इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। प्रशांत कुमार का कहना है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि बैंक को स्थिर करना, हमारे पास कोई डिपॉजिट भी नहीं था और साथ में कोविड दौर शुरू हो गया। ऐसे में हमारे पास डबल मार पड़ी और उसके बावजूद भी हमने कस्टमर के पास पहुंच के उनके बीच में भरोसा लाया और फिर धीरे धीरे देखें तो स्टेट बैंक का जो साथ मिला, प्रमुख निवेशक बने, फिर आप देखो उनकी तरफ से जो डिपॉजिट भी आने लगा, लोगों का भरोसा आने लगा और हमने कोविड काल के दौरान ऑनलाइन अकाउंट भी बहुत सारे खोले। ऐसा पहली बार हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंकों ने मिलकर ये लोगों को भरोसा दिलाया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे नहीं डूबेंगे। यानी कभी बैंक के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी बैंकें खड़ी हो जाती है और ये बिल्कुल आरबीआई के कहने पे हुआ, जिससे लोगों का भरोसा लौट के आया। सबसे बड़ी बात है कि डूबी हुई बैंक पे लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन जब लोगों को लगने लगा कि उनके जो जमा किए हुए पैसे थे वापस उनको मिलने लगे हैं और इस वजह से लोगों का फिर से भरोसा लौट के आने लगा। सबसे बड़ी बात है, हमने लोगों को कभी लोन देना बंद नहीं किया। हमने लगातार जो भी लोन उनको चाहिए उनको समय पे दिया। अगर हम लोन देना बंद कर दे तो फिर हमारा जो माहौल है वो निगेटिव बनता, हमारे पे कोई भरोसा नहीं करता। हमने बाजार से इक्विटी उठाई, 2020 में ही हमने पहला राउंड किया जो हमारी बैंक के वजूद को बचाने के लिए था। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा फंडिंग मिली, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे निवेश किया, जिससे बैंक को कारोबार करने में आसानी हुई। अगर हम एनपीए वसूली की बात करें तो पिछले 4 साल में हमने 5000 करोड़ रुपये से अधिक का एनपीए वसूल कर लिया है
और हमारा बेड लोन देख सकते हो कि हमने ट्रांसफ़र भी कर दिया एआरसी को, जिसके माध्यम से वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली और लगातार उसकी रिकवरी भी हो रही है। बैंक का जो ग्रॉस एनपीए 16-17% के आसपास था, वो आज की तारीख में घट के 1.7% के आसपास आ गया है। यानी हमने अपने एनपीए को काफ़ी कम कर लिया है। यहाँ तक कि हमारा जो शुद्ध एनपीए है वो सिर्फ 0.55% के आसपास है। इसलिए एनपीए की समस्या पूरी तरह से हल हो चुकी है और अब हम इस टेंशन से बाहर निकल चुके हैं। फाइनेंशियल 2024 की बात करें तो हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ वो भी 23% के आसपास रही है और हमें लगता है कि बैंक के इस मुकाबले में सबसे अधिक है और दूसरी बैंकों के मुकाबले हमने अच्छा किया है। और देख सकते हो कि इसका मतलब है कि लोगों का भरोसा यस बैंक की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हमारी बैंक की शाखाओं का दूसरे स्रोतों के माध्यम से रिटेल डिपॉजिट लगभग 65% के ऊपर है और होलसेल डिपॉजिट 35% के आसपास है। पहले जो रिटेल डिपॉजिट की राशि वो काफ़ी कम हो रही थी, लेकिन अब हमारा जो हमने बदला है पूरा उद्देश्य और अब रिटेल डिपॉजिट पे भी हम फोकस कर रहे हैं। पहले हम होलसेल पे ही ध्यान देते थे। क्या एसबीआई बैंक यहाँ से निकलने की तैयारी में है? स्टेट बैंक हमारी सबसे बड़ी शेयरधारक है, उनके पास बैंक में करीब 25% की हिस्सेदारी है और एसबीआई की मौजूदगी ने ग्राहकों के बीच में एक अलग भरोसा दिया है। एसबीआई की वजह से ही कस्टमर बैंक की तरफ आ रहे थे, इससे बैंक को मजबूती प्रदान हुई है काफ़ी बड़ी। लेकिन यह हमें समझने की ज़रूरत है कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक एक बैंक दूसरे बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि यस बैंक के कारोबार में जैसे ही सामान्य हो गया है, फिलहाल पटरी पे आ गया है, तो एसबीआई को अपनी हिस्सेदारी निकालनी ही होगी। तो जो आरबीआई का रूल्स है उसके तहत यहाँ पे अब वो निवेश नहीं रख सकते। अब यस बैंक पूरी तरह से पटरी पे आ चुकी है और एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए वो आए थे, तो अब उनको यहाँ से निकलना ही होगा। तो फिलहाल एसबीआई अपनी हिस्सेदारी बेचने के किस चरण में है, तो उन पर कहना है प्रशांत कुमार का कि फिलहाल मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ यही हकीकत बता रहा हूँ कि एक बैंक दूसरे बैंक में निवेश नहीं रख सकता है और समय आने पर उनको निकलना होता है। फिलहाल यस बैंक अच्छी स्थिति में पहुँच चुका है और एसबीआई की जगह दूसरा कोई और रणनीतिक निवेशक अभी हमारे पास आना चाहिए, यानी हमें अब कोई प्रमोटर मिलना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है। यानी प्रमोटर मिलेंगे लेकिन समय लगेगा। क्या एसबीआई के बाहर जाने से आपको किसी प्रकार की कोई डर या चिंता लग रही है? तो यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। एसबीआई के जाने से कोई चिंता वाली बात नहीं है। एसबीआई की यस बैंक में 25% की हिस्सेदारी, इसका मतलब है कि इसकी जगह कोई जो निवेशक आएगा वो बड़ी हिस्सेदारी लेने के लिए उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है वो जो है मंजूरी लेनी होगी। इसका मतलब ये कि नए शेयरधारक को खुद की आरबीआई पर अपने पूरे स्तर पर जांच करवानी होगी। यानी जो भी निवेशक नया आएगा, कह सकते हैं कि प्रमोटर के तौर पे आएगा, तो आरबीआई उसकी जांच परख करने के बाद में ही उसको यस बैंक की कमान सौंपेगा। तो कह सकते हैं कि एक योग्य व्यक्ति ही आएगा और इसीलिए उसका सपोर्ट मिलेगा और एसबीआई जैसा ही काम करेगा आगे। क्या कोई माइक्रो फाइनेंस अधिग्रहण की भी आप आगे बढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी कोशिश की, खोज की, लेकिन हमें फिलहाल अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला। उम्मीद है आगे कोई ऐसी संस्था नजर आएगी तो हम जरूर उसमें कोशिश करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे। यहाँ पे प्रशांत कुमार की तरफ से ये भी कहा गया है कि बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर काफ़ी बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर होने वाला है। यानी 2025 में ही अगर आप देखें तो यहाँ पे जो रकम है वो करीब 11,000 करोड़ के आसपास की जो रकम है, मैच्योरिटी रकम उनको मिलने वाली है। तो 25% जो इनका जो आप देखें तो रूरल डेवलपमेंट फंड के अंदर है वो आने वाले 2 से 3 साल में मैच्योर हो जाएगा। तो इससे काफ़ी बड़ी रकम यस बैंक को मिलने वाली है। तो 11,000 करोड़ के आसपास की बड़ी रकम मिल सकती है। तो यहाँ पे देखो कि बैंक का इस समय देखो करंटली जो रिक्वायरमेंट होती है 40% जो भी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट वो वीकर सेक्शन को और दूसरे जो इकोनॉमिकली जो डाउन है उनको, एग्रीकल्चर माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह के लिए रखना होता है, उनको लोन बांटना ही पड़ता है बैंकों को। अगर उस टारगेट तक वो पूरा उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हो कि RIDF के अंदर उनको शॉर्टफॉल करना होता है। तो कुल मिला के प्रशांत कुमार का कहना है कि यस बैंक मजबूत है और आने वाले समय हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करेंगे। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर स्टॉक बॉक्स के खुशहाल गांधी का कहना है कि फिलहाल यस बैंक के स्टॉक में वीकनेस दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखा रहा है और ऐसे में इन्वेस्टर से हम ये कहना चाहते हैं कि इस लेवल पे आप खरीदारी करने से बचें। फिलहाल एक इसकी क्लियर लाइन दिखने दे और एक प्राइस पैटर्न समझ में आए, उसके बाद में ही नया निवेश के बारे में सोचें। फिलहाल इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक चौंकाने वाली पेनल्टी लगाई गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और ये पेनल्टी है 100 रुपये की, मात्र 100 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है यस बैंक के ऊपर।
और आरबीआई ने ये जो पेनल्टी लगाई है सेवा में कमी की वजह से लगाई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के तहत यहाँ पे एसबीआई के जो ब्रांच में कमी दिखी उसके ऊपर उन्होंने पेनल्टी लगाई है। तो ये पेनल्टी बहुत छोटी है, लेकिन नाम पेनल्टी आ जाता है तो थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन ये अमाउंट बहुत छोटी है, इससे कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन रिजर्व बैंक इंडिया पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं यस बैंक की सेहत में किसी प्रकार की कमी ना आए। ये बहुत बड़ी बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नज़रों में है यस बैंक का कारोबार, नहीं दिख रही है कि आने वाले समय कुछ गड़बड़ होगी। तो ऐसे में इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा मौका है कि यस बैंक में निवेश किया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।